नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई सीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यूपी में हिंसा की साजिश मामले में यूपी एसटीएफ की छापेमारी। पीएफआई के लोगों से पूछताछ के बाद अहम सुराग पर छापा पड़ा है। केरल से प्रोडक्शन वारंट पर रऊफ को यूपी लाई है यूपी एसटीएफ। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद शाहीन बाग में छापेमारी की गई। हाथरस हिंसा में साजिश और फंडिंग का आरोपी है रऊफ। हाथरस कांड में साजिश के आरोप में रऊफ की गिरफ्तारी हुई थी। मथुरा के थाना मांट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी एसटीएफ अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी जांच की कड़ी में ये छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। तो दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई और सीएफआई के ठिकानों पर यूपी एसटीएफ ने ये छापेमारी की। यूपी में हिंसा की साजिश मामले में यूपी एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के लोगों से पूछताछ के बाद अहम सुराग पर छापा पड़ा है। अहम सुराग मिले जिस पर छापा पड़ा यूपी एसटीएफ के द्वारा। तो केरल से प्रोडक्शन वारंट पर रऊफ को यूपी लाई थी यूपी एसटीएफ, जिसके बाद रऊफ शरीफ से पूछताछ की और पूछताछ के बाद इसके तार हैं वो शाहीन बाग के पीएफआई के दफ्तर से जाकर जुड़े, जहां पर यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए ये छापेमारी की कार्रवाई की। तो हाथरस हिंसा में साजिश और फंडिंग का आरोपी है रऊफ। हाथरस कांड में साजिश के आरोप में रऊफ की गिरफ्तारी हुई थी। मथुरा के थाना मांट में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है और उसी जांच की कार्रवाई में अब ये छापेमारी दिल्ली के शाहीन बाग पीएफआई और सीएफआई के ठिकानों पर की गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से है। 7 साल की बच्ची की हत्या के मामले में आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। 2 लाख की आर्थिक मदद के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष से ये आर्थिक मदद दी जाएगी। बागपत के सिंघावली थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची की हत्या हुई थी, जिसको लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो 7 साल की बच्ची की हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश, 2 लाख की आर्थिक मदद भी देने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से ये आर्थिक मदद दी जाएगी। बागपत के सिंघावली थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची की यह हत्या हुई थी। प्रयागराज दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। बसवार गांव में निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों के भले के लिए कानून बनाए जाते हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि आज की सरकार माफियाओं के लिए है। उद्योगपतियों की भलाई के लिए कानून बनाए गए। प्रशासन और यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। आपको और आपके बच्चों को पीटा गया, ये भूल गए हैं कि आपके वोट से ही सरकार बनी है। तो आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों के अंदर प्रियंका गांधी का ये दूसरा दौरा है प्रयागराज में। और आज जब प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये पैदल मार्च निकाला गया। बसवार गांव में निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों के भले के लिए कानून बनाए जाते हैं, ये बातें इसी मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने कही कि जो कानून है वो लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आज की सरकार माफियाओं के लिए है। उद्योगपतियों की भलाई के लिए कानून बनाए गए हैं। प्रशासन और यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। आपको और आपके बच्चों को पीटा गया क्योंकि यूपी प्रशासन ये भूल गया कि आपके वोट से ही सरकार बनी है। यानी कि यूपी सरकार ये भूल गई कि आपका वोट ही उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उसको भूलते हुए उन्होंने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं की और आपके बच्चों को पीटा गया। गांधी ने 4 किलोमीटर की पद यात्रा कर यहाँ पर निषाद बिरादरी के साथ पहुँची हैं और देख सकते हैं उनकी नावों को किस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से तोड़ा गया है। उन नावों को वो इस समय देख रही हैं। नावों को देखने के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर नावें तोड़ी गई हैं, नावें तोड़े जाने के साथ
यहाँ पर उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया। आप देख सकते हैं नाविक अपनी नावों को बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिर से वो अपनी रोजी रोटी करने का जुगत कर रहे हैं। इन नाविकों की नावों को जेसीबी लगाकर तोड़ा गया था और इन्हीं नावों को देखकर प्रियंका गांधी वाड्रा दुख दर्द उनका बांटने का प्रयास कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने यहाँ पर उनका दुख दर्द बांटा है और दुख दर्द बांटने के साथ आप देख सकते हैं वह सभी का संवाद स्थापित कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि हम उनका दुख दर्द बांटेंगे और दुख दर्द बांटने के साथ यहाँ पर उनके आ जाने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, तो आप क्या करेंगे? आप आवाज को उठाएंगे? मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी क्योंकि इनका इन पट्टों पर इनका अधिकार है और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इनकी है लड़ाई। हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं कांग्रेस के जो बड़े अधिवक्ता हैं उनसे मैं मदद मांगूंगी कि वो भी मदद करें और हम सब साथ में इकट्ठे इनकी मदद करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से बातचीत किया। तो बता दें आज प्रियंका गांधी प्रयागराज के दौरे पर, जहां पर जाकर निषाद समाज के लोगों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तो पैदल मार्च निकाला गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसके बाद बसवार गांव में निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची और साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि लोगों के भले के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आज की सरकार ये भूल गई है कि उनको चुनने वाले आप ही हैं, आपके वोटों से सरकार बनी है। आज के जो कानून बनाए जाते हैं उद्योगपतियों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता की भलाई के लिए ये कानून नहीं बनाए जाते। प्रशासन और यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आखिर उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को और आपके बच्चों को पीटा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग ही चुनकर सरकार किसी भी पार्टी को बनाते हैं, सत्ता में लाते हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने प्रयागराज पहुंचकर निषाद समुदाय के लोगों से मिलकर न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि इसके साथ ही यूपी सरकार को भी पूरी तरह से उनके ऊपर निशाना साधा। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय ने एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। प्रयागराज का प्रियंका गांधी का दौरा खत्म होने वाला है। वह यहां से 3 किलोमीटर दूरी से आप देख सकते हैं किस तरह धूल फांकती हुई नावों की ओर जा रही हैं। अभी उन्होंने केवटों के साथ संवाद स्थापित किया और उनको बताया कि किस तरह से आपका उपयोग समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसने आपका वोट तो ले लिया, लेकिन आपकी रोजी रोटी भी छीन ली है। तो अब आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी को वोट करें। कांग्रेस पार्टी आपकी खोई हुई ज़मीन को वापस लाएगी और आपको रोजी रोटी दिलाएगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा यहाँ से चुनावी दौरा साबित हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज से उन्होंने चुनावी शंखनाद कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने निषाद समुदाय को साधने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं 3 किलोमीटर के अपने इस पैदल मार्च पे उन्होंने किस तरह से धूल फांकी है। धूल से उनका पूरा बदन भर गया है, लेकिन वो निषाद बिरादरी के बच्चों को अपने गले लगाकर यहाँ पर दौड़ रही हैं, चल रही हैं और कांग्रेस को खोई हुई ज़मीन वापस दिलाने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल उनका यह दौरा अभी जारी है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहाँ से चुनावी बिगुल फूंकने के साथ
इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह अब मछुआरों की आवाज़ को दबने नहीं देंगी और जगह जगह पर वो जिस तरह से लोगों का समर्थन पा रही हैं वो उनकी ही हो जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज से शंखनाद करने के बाद वह अब नाविकों के उस स्थान पर जा रही हैं जहां पर नाविकों की नावों को तोड़ा गया था। यमुना नदी का यह विहंगम किनारा है और इन्हीं किनारों पर जो मछुआरे हैं वो बांदा तक रहते हैं। मैं विनीत सेठी से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से प्रियंका गांधी धूल से भर गई हैं, लेकिन उन्होंने अपना यह दौरा और यह पैदल मार्च अभी भी जारी रखा है। वह निषाद समुदाय की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कंधे पे हाथ रखकर किस तरह से मस्ती कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। उनके चेहरे पर यह खिलखिलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है और यह देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मछुआरों के बीच आकर खासी खुश हैं। प्रियंका गांधी हर मायने में निचले तबके से जुड़ाव पर विश्वास रखती हैं। अजय सिंह लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो साथ में क्या कहेंगे आप? फर्रुखाबाद से खबर है जहां पर कार सवार युवकों ने बच्चे के पैर पर कार चढ़ा दी। गुस्साई महिला ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। महिलाओं और दबंग युवक के बीच मारपीट हुई। मेला रामनगरिया डीएम कार्यालय के सामने यह हंगामा हुआ। भारी पुलिस बल के बीच महिलाओं से अभद्रता भी हुई। फर्रुखाबाद के मेला रामनगरिया क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फर्रुखाबाद में कार सवार युवकों ने बच्चे के पैर पर कार चढ़ा दी। गुस्साई महिला ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। महिलाओं और दबंग युवक के बीच में खूब मारपीट हुई। मेला रामनगरिया डीएम कार्यालय के सामने ही ये पूरा हंगामा चलता रहा। भारी पुलिस बल के बीच भी महिलाओं से अभद्रता हुई। फर्रुखाबाद के मेला रामनगरिया क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो डीएम कार्यालय के बाहर भी यह हंगामा कटा। भारी पुलिस बल तैनात था, उसके बावजूद महिला के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार दबंगों की तरफ से हुआ। तो आपको बता दें ये पूरा विवाद इसलिए था क्योंकि कार सवार युवकों ने एक बच्चे के पैर पर कार चढ़ाई थी, जिसकी वजह से गुस्साई महिला ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा और उसके बाद महिला और दबंग युवक के बीच में जमकर अनबन हुई, मारपीट भी हुई। फिरोजाबाद से खबर है जहां पर बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिरसागंज थाना क्षेत्र के NH2 की ये पूरी घटना है। तो बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिरोजाबाद से खबर जहां पर बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया और बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरसागंज थाना क्षेत्र के NH2 की ये घटना जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ और बाइक सवार दोनों युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया और हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हरदोई से खबर है जहां पर देखने को मिली पूर्व प्रधान की दबंगई। पीड़ित पर पुलिस की मिलीभगत से लिखाया फर्जी मुकदमा। शिकायतकर्ता को शराब पिलाकर पीड़ित पर यह FIR लिखवाई गई। तो पीड़ित पर हरिजन एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। FIR के बाद SP ऑफिस के चक्कर लगा रहा है पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने वाले युवक का वीडियो बनाकर वायरल भी किया। तो युवक पीड़ित को बता रहा है कि नशे में प्रधान ने मुकदमा लिखवाया था। वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में ये पूरा मामला लिया गया। मामले में SP अनुराग वत्स ने जांच के आदेश दिए हैं। तो हरदोई के टडियावा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो
पूर्व प्रधान की दबंगई देखने को मिली है हरदोई में, जहां पर पीड़ित पर पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। तो शिकायतकर्ता को शराब पिलाकर पीड़ित पर एफआईआर लिखवाया गया और पीड़ित पर हरिजन एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर के बाद एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहा है पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने वाले युवक का वीडियो बनाकर वायरल भी किया है। तो युवक पीड़ित को बता रहा है कि नशे में प्रधान ने मुकदमा लिखवाया है। वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में ये मामला आया तो तब मामले में एसपी अनुराग वत्स ने जांच के आदेश दिए। तो हरदोई के टडियावा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। हरदोई के टडियावा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक पूर्व प्रधान की दबंगई देखने को मिल रही है। अंबुज मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, पूर्व प्रधान की दबंगई हरदोई में देखने को मिली, जहां पर पीड़ित पर ही पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया। पूरा मामला क्या है अंबुज? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद में थाना टडियावा क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पूर्व प्रधान की दबंगई देखने को मिली हुई है। दरअसल मामला ये था कि पीड़ित का आरोप है कि उसने प्रधान के जो एक कैंडिडेट था उसको उन्होंने दारू पिलाकर और उसके ऊपर फर्जी हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता हरदोई पुलिस की भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण उस पर मुकदमा लिखा गया। जब पीड़ित को मालूम हुआ कि हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया है तो वो एसपी हरदोई अनुराग वत्स से उसने गुहार लगाई। फिलहाल एसपी हरदोई ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित करके और पूरा आश्वासन दिया है कि अगर फर्जी है तो आपके ऊपर से मुकदमा हटाया जाएगा और अगर कोई भी पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त पाया गया तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ठीक, अंबुज, आखिर ये मुकदमा किस बाबत लिखवाया गया है? पीड़ित ने बताया था कि हम लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वर्तमान प्रधान में जो इलेक्शन में वो दोबारा खड़ा होना चाहता है पूर्व प्रधान, तो उन्होंने बताया कि जब हम उसे वोट नहीं देना चाहते हैं, इसी कारण से वो फर्जी मुकदमे में हमें फंसवाने की धमकी दे रहा था। उसके बावजूद उसने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंबुज। बिजनौर से खबर है, जहां पर कुत्ते का शिकार करने के लिए घर में घुसा तेंदुआ देखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने तेंदुओं को घर में बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग टीम ने तेंदुओं को पकड़ लिया है। तो बिजनौर से खबर है, जहां पर कुत्ते का शिकार करने के लिए घर में घुस गया तेंदुआ और तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। तो ग्रामीणों ने तेंदुओं को घर में बंद कर दिया। जैसे ही वो घर में घुसा, ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी। तब वन विभाग टीम ने तेंदुओं को पकड़ लिया। आगरा से खबर, जहां पर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए छात्र बन गया चोर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का सामान भी बरामद किया। 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और सामान बरामद किया गया। आरोपी छात्र ने शिवम मोटर्स की दुकान में चोरी की थी। तो ये मामला सामने आया है आगरा से, जहां पर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए एक छात्र चोर बन गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और सामान बरामद किया गया है। आरोपी छात्र ने शिवम मोटर्स की दुकान में चोरी की थी। दिनांक 18 तारीख को थाना जगनेर पर सूचना मिली कि कस्बे में एक दुकान है शिवम मोटर्स की दुकान, जिसमें रात्रि में चोरी कर ली गई और चोरी में एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा और 1,15,000 रुपये की चोरी हुई, जिसका तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए टीमें लगाई गई थी। आज सुबह उस चोर को, जो कस्बे का ही रहने वाला है आशु, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़के के पास से चोरी की गई समस्त सामग्री पूरी बरामदगी कर ली गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है
और शहर में रहकर, आगरा शहर में रहकर कोचिंग करता है। अपनी महिला मित्र को मोबाइल फ़ोन देने के लिए उसने इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बरेली से खबर है जहां पर महिला हेल्प डेस्क पर खेला जा रहा है लूडो। ऑन ड्यूटी लूडो खेलते दिखी महिला सिपाही। लूडो खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बरेली के महिला थाने का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, बरेली से ये खबर है जहां पर ऑन ड्यूटी लूडो खेला जा रहा है महिला हेल्प डेस्क पर। तो ऑन ड्यूटी लूडो खेलते दिखी ये महिला सिपाही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली के महिला थाने का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर महिला हेल्प डेस्क पर लूडो खेला जा रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी। तो आखिर कितनी गंभीर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए थाने की पुलिस, इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। ये महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है मामलों के निराकरण के लिए, लेकिन यहाँ पर लूडो खेला जा रहा है। प्रयागराज से खबर जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने की अधिवक्ता की गाड़ी पर फायरिंग में बाल बचे अधिवक्ता। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बता दें आपको, प्रयागराज से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और वहां बदमाशों में अब कोई खौफ नहीं, कानून का हौसले बुलंद। बदमाशों ने अधिवक्ता की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग में बाल हालांकि बच गया अधिवक्ता। तो मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। तो प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। हालांकि इस हमले में अधिवक्ता को नुकसान नहीं हुआ, अधिवक्ता बच गए हैं। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। तस्वीरें जब ये हमला किया गया गोली से और अधिवक्ता के ऊपर ये जानलेवा हमला बदमाशों ने किया है, लेकिन अधिवक्ता की जान इस हमले में बच गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।